Class. Today we will discuss multiple inheritance. So what is multiple inheritance in Python language? Actually this is the topic of inheritance. So when a class is derived from another derived class, the derived class acts as the base class. This is known as multi-level inheritance. Or when a class extend a class which extend another class, then this is called multi-level inheritance. For example, class C extend class B and class B extend class A, then this type of inheritance is known as multi-level inheritance. So students, you can see this slide. Here class A is the base class, class B is the derived class and class C is also a derived class. हम ये बोल सकते हैं C क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है, या हम ये कह सकते हैं C क्लास जो प्रॉपर्टी इन्हांस कर रही है या इंक्रीज कर रही है किसको, B को, और B इंक्रीज कर रही है किसको, A को. या ऐसे बोल सकते हैं A से एक क्लास जनरेट हुई है B और B से एक क्लास जनरेट हुई है C. ठीक है, तो जब इस तरीके का इनहेरिटेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. क्लास सी इनहेरिट्स क्लास बी, क्लास सी इनहेरिट्स क्लास बी एंड क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए, क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए, विच मीन्स बी इज़ ए पेरेंट क्लास ऑफ सी. यहाँ पर जो है बी क्लास है वो किसकी पेरेंट है, सी क्लास की. एंड ए इज़ द पेरेंट ऑफ क्लास बी, ए जो है वो किसका पेरेंट है, बी का पेरेंट है. So in this case class C is implicitly inheriting the properties and method of class A along with class B. That is what is called multi-level inheritance. आइए इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. हमने एक यहाँ पर क्लास बनाई है. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लास आपको दिखाई दे रही होगी. ये क्लास आपको एक यहाँ पर दिखाई दे रही है. क्या नाम है क्लास का, देखिए क्लास का नाम है क्या है, स्टूडेंट. ये क्लास कॉपी नहीं हुई है, इस क्लास को यहाँ से डिलीट करिए. नो, क्लास को कॉपी करते हैं. ये क्लास यहाँ से यहाँ तक है. चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. देखिए एक क्लास है हमारे पास स्टूडेंट, स्टूडेंट्स एक क्लास है. उस क्लास के अंदर ये जो स्टूडेंट क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेस क्लास है. इस बेस क्लास में हमने एक यहाँ पर क्या रखा है, गेट डेटा मेथड. इस गेट डेटा के अंदर हम यूजर से ये पूछ रहे हैं आप अपना नाम बताइए, या स्टूडेंट से ये पूछ रहे हैं आप अपना नाम बताइए, एंटर योर नेम, एंड हम उससे उसका रोल नंबर पूछ रहे हैं, एंटर योर रोल नंबर. तो ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं कि वो अपना नाम बताए और वो अपना रोल नंबर बताए. दूसरे मेथड यानी कि सो डेटा जो मेथड रखा है, यहाँ पर हम स्टूडेंट से ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम ये है. पूछ नहीं रहे, उसको बतला रहे हैं कि आपका नाम जो आपने बताया था वो ये है और आपका रोल नंबर ये है जो आपने हमें बतलाया था. ये क्लास एक क्लास है और इस क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट क्लास है. हमने एक दूसरी क्लास डिफाइन की है जिसका नाम क्या रखा है, मार्क्स क्लास.
इस मार्क्स क्लास को इनहेरिट किया है किससे, हमने स्टूडेंट क्लास से। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा था ये बी क्लास थी, इनहेरिट हुई थी किससे, ए क्लास से। तो ऐसी ये मार्क्स क्लास है और इसको इनहेरिट किससे किया है, स्टूडेंट क्लास से। तो नाउ इस मार्क्स क्लास के अंदर भी दो मेथड रखे हैं, एक गेट डेटा है मेथड और दूसरा शो डेटा मेथड है। गेट डेटा मेथड के अंदर या गेट डेटा मार्क्स के अंदर हमने ये पूछा है स्टूडेंट से कि आप अपने टोटल परसेंटेज बतलाइए, तो वो अपना टोटल परसेंटेज बतलाएगा। और इसके साथ साथ भी हमने ये भी कहा है कि जब आप एंटर कर रहे हैं मार्क्स को तो ये किस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। तो देखिए हमने इस गेट डेटा मार्क्स के अंदर सेल्फ डॉट गेट डेटा लिखा है। व्हाट इज गेट डेटा, गेट डेटा इज द मेथड ऑफ बेस क्लास, ये बेस क्लास का मेथड है। तो सबसे पहले जब गेट डेटा मार्क्स कॉल होगा तो सबसे पहले ये फंक्शन किसको कॉल करेगा, गेट डेटा को। और गेट डेटा कहाँ जाएगा, बेस क्लास में। और बेस क्लास में आपसे क्या पूछा जाएगा, आप अपना नेम बताइए और अपना रोल नंबर बताइए और उसके बाद क्या बताइए, एंटर योर टोटल परसेंटेज बताइए। ऐसे ही हमने 100 डेटा मार्क्स रखा है। तो 100 मार्क्स जब होगा तो 100 मार्क्स सबसे पहले किसको शो कराएगा, स्टूडेंट वाली क्लास को। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा और उसके बाद उसकी टोटल परसेंटेज आएगी। ठीक है, तो ये क्लास थी कौन सी, हमारी मार्क्स क्लास। ठीक है, नाउ ऐसे ही हमने एक क्लास और बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, रिजल्ट क्लास। और रिजल्ट किससे इनहेरिट कर दी है, मार्क्स क्लास से। अब देखिए 3 क्लास हो गई, स्टूडेंट क्लास अलग थी, मार्क्स क्लास अलग थी और एक तीसरी क्लास होगी स्टूडेंट। जो मार्क्स क्लास थी, जो बीच वाली क्लास थी, वो किससे इनहेरिट है, स्टूडेंट से। और जो रिजल्ट क्लास है वो किससे इनहेरिट है, मार्क्स क्लास से। तो ये कुछ फिगर ऐसे हो गया कि ये आपका रिजल्ट क्लास, ये मार्क्स क्लास और ये स्टूडेंट क्लास। तो इस रिजल्ट क्लास इनहेरिट है किससे, मार्क्स क्लास से। और मार्क्स क्लास इनहेरिट है किससे, बेस क्लास यानी स्टूडेंट क्लास से। आइए देखते हैं। तो हमने इस रिजल्ट क्लास के अंदर क्या रखा है, दो मेथड फिर से बनाए हैं, एक गेट रिजल्ट है और दूसरा शो रिजल्ट है। गेट रिजल्ट में हमने क्या कहा है कि आप सेल्फ डॉट गेट मार्क्स, सेल्फ डॉट गेट मार्क्स उस स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर कीजिए। अब देखिए ये गेट मार्क्स किसका मेथड है, सेल्फ डॉट गेट मार्क्स। ये जो गेट मार्क्स है किसका मेथड है, ये मेथड है किसका, गेट मार्क्स, इसका मार्क्स क्लास का। तो हम मार्क्स क्लास के इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिजल्ट क्लास ने मार्क्स क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो कोई भी ड्राइव्ड क्लास अपने बेस क्लास के मेथड को यूज कर सकती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ से सीधे जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो यहाँ कहाँ जाएगा, ये मार्क्स क्लास में जाएगा और इस मार्क्स क्लास के अंदर गेट मार्क्स रखे हैं वो उसको यूज कर लेगा। अब जब गेट मार्क्स यहाँ पे रखें, ये अपनी बॉडी में जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा, सेल्फ डॉट गेट डेटा। तो ये यहाँ से कहेगा अच्छा ये सेल्फ डॉट गेट डेटा किसका मेंबर है, ये मेंबर किसका है, स्टूडेंट क्लास का। तो यहाँ से सीधे ट्रांसफ़र होगा कंट्रोल कहाँ पर, इस वाले गेट डेटा पर। और गेट डेटा में आपसे क्या पूछा जाएगा, रोल नंबर बताइए और स्टूडेंट के नेम बताइए। ऐसी ही एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है शो रिजल्ट। शो रिजल्ट किस क्लास का मेथड है, ये रिजल्ट क्लास का मेथड है। तो रिजल्ट क्लास के मेथड में देखिए हमने क्या कॉल किया है, सेल्फ डॉट शो मार्क्स। अब शो मार्क्स इसका अपना तो है नहीं मेथड, किसका है, इसकी बेस क्लास का। तो इसकी बेस क्लास कौन सी है, मार्क्स क्लास है, क्योंकि मार्क्स क्लास को आपने इनहेरिट कर रखा है। तो मार्क्स क्लास के अंदर 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स पे यहाँ पर गया, इसकी यहाँ पर बॉडी रीड हुई तो बॉडी में क्या लिखा है कि आप 100 डेटा पर जाइए। अब 100 डेटा क्या है कि ये बेस क्लास का मेथड है। तो बेस क्लास कौन सी है, इसकी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास पे जाएगा और ये यहाँ से ये वाला डेटा रीड कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही जब मार्क्स रीड हो जाएंगे तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ़ सेल्फ डॉट परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 32। अगर ऐसा है तो रिजल्ट क्या हो जाए, उसका पास, और ऐसा नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या जाए, फेल। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। अब यहाँ पर देखिए S1 जो है ऑब्जेक्ट किसका है, रिजल्ट क्लास का। रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है S1। S1 डॉट गेट रिजल्ट, तो गेट रिजल्ट यहीं पर रखा, ये SS होगा। S1 डॉट शो रिजल्ट SS होगा क्योंकि ये इसी का मेथड है। आइए रन करते हैं।
देखिए एंटर स्टूडेंट रोल नंबर हमसे पूछा जा रहा, तो हमने एंटर स्टूडेंट नेम हमने कहा यहाँ पर मोनू। एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, देखिए ऑब्जेक्ट किस क्लास का था, रिजल्ट क्लास का, और पूछा क्या जा रहा है हमसे, नेम। तो क्या रिजल्ट क्लास के अंदर कोई नेम नाम का यहाँ पर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, नहीं किया है। तो ये नेम कहाँ पर है, नेम तो यहाँ पर रखा है बेस क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे कैसे कॉल हो रहा है, आपने गेट रिजल्ट को जब कॉल किया है तो यहाँ पर सेल्फ डॉट गेट मार्क्स आया, और गेट मार्क्स ने क्या कहा है, सेल्फ डॉट गेट डेटा, और गेट डेटा कहाँ रखा है, यहाँ पर। तो ये सबसे पहले ये चीज़ पूछी गई है। ऐसी दूसरा पूछा जा रहा है रोल नंबर, तो रोल नंबर पूछा जा रहा है, तो ये वाला चीज़ रोल नंबर ये पूछी जा रही। तो आपने कहा रोल नंबर मेरा है 25, एंड देन आपसे पूछा जा रहा है योर टोटल परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज नाम का यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो परसेंटेज क्लास किसका है, परसेंटेज क्लास है इसका, गेट मार्क्स का। तो इस क्लास में जाएंगे और यहाँ पर इसकी परसेंटेज हम डिफाइन कर देंगे। हमने कहा 78, एंड देन इसका रिजल्ट क्या आ गया, स्टूडेंट नेम मोनू है, रिजल्ट जो रोल नंबर 25 है, टोटल मार्क्स कितने हैं 78 हैं, एंड देन इसका जो रिजल्ट स्टेटस वो क्या है, पास है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो था ये आपका प्रोग्राम था, प्रोग्राम का आउटपुट आ गया है। इस क्लास को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये गेट डेटा जो फंक्शन आपने यहाँ पर लिखा है मैं यहीं पर लिखूँ, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ऐसे ही मैं यहाँ पर ये जो गेट कहाँ लिखा है, शो डेटा नहीं, ये यहाँ पर सेल्फ डॉट शो डेटा जो लिखा है इसको मैं यहाँ से कट कर लिया मैंने यहाँ पर, और कहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर इस क्लास के अंदर यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या किया मैंने किया ये कि क्लास रिजल्ट क्लास के अंदर मैंने देखिए ये सेल्फ डॉट गेट डेटा किसका था, डायरेक्टली स्टूडेंट क्लास का। तो स्टूडेंट क्लास के डायरेक्टली को बाईपास कर रहे हैं हम, सीधे यहाँ पर नहीं जा रहे मार्क्स क्लास में, सेल्फ डॉट गेट डेटा यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ऐसी सेल्फ डॉट शो डेटा, तो शो डेटा कहाँ पे जा रहा है, पेरेंट क्लास पे यहाँ पर जा रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉल हो रहा है। ऐसी यहाँ पर किया है सेल्फ डॉट गेट मार्क्स, तो यहाँ से ये वाला मार्क्स जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से था। और ये इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। एंटर स्टूडेंट नेम राजन, रोल नंबर हमने कहा 78, परसेंटेज हमने कहा 96, एंड देन रिजल्ट इज दिस। तो ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। तो मल्टी लेवल के मैंने आपको दोनों केस बतला दिए हैं, दोनों केस ये हो गए हैं, केस 1 और केस 2। केस 2 भी मैं आपको समझा चुका हूँ। नाउ इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस देखिए क्या होता है, व्हेन ए क्लास कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लासेस इन पाइथन लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मीन्स एक क्लास जब एक से ज़्यादा बेस क्लास से इनहेरिट हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इन मल्टीपल इनहेरिटेंस द फीचर्स of all the base classes are inherited into the derived class, and the general syntax for multiple inheritance is similar to the single inheritance। अब देखिए क्लास बेस क्लास 1 है, इसके अंदर हमने कोई यहाँ पर रखा नहीं, सिंपल सा पास स्टेटमेंट करा दिया। ऐसी बेस क्लास 2 है, लेकिन एक क्लास बनाई है हमने क्लास मल्टी ड्राइव्ड, और मल्टी ड्राइव्ड क्लास को किसके इनहेरिट करा दिया, बेस 1 से और बेस 2 से। इस तरीके से फिगर के थ्रू समझेंगे। एक बेस क्लास 1 है, इसके फीचर्स यहाँ पर लिखे होंगे, कुछ मेथड होंगे, कुछ डेटा मेंबर होंगे। ऐसी एक बेस क्लास 2 है, उसके भी कुछ यहाँ पे मेंबर होंगे, कुछ मेंबर फंक्शन होंगे। इन दोनों बेस 1 और बेस 2 के फीचर को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, मल्टी ड्राइव्ड क्लास में।
तो हम ऐसे कह सकते हैं मल्टी ड्राइव्ड क्लास जो बनी है वो बेस क्लास 1 से और बेस क्लास 2 से, या हम ऐसे कह सकते हैं मल्टी ड्राइव्ड क्लास जो है वो बेस क्लास 1 के फीचर को यूज कर सकती है, आल्सो फीचर ऑफ बेस क्लास 2 के को भी यूज कर सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इंक्रीज करा रहे हैं क्या, इनकी वर्किंग को इंक्रीज करा रहे हैं किसकी, बेस क्लास 1 की और बेस क्लास 2 की। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर गेट डेटा रखा हुआ है, वही सेम जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर हम पूछ रहे हैं। ऐसी नेक्स्ट क्लास से हम क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट सो डेटा में क्या कह रहे हैं हम कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है। ये सेपरेट क्लास है, स्टूडेंट क्लास किसी से इनहेरिट तो नहीं है, अगर इनहेरिट होती तो यहाँ पर ब्रैकेट में उसका क्लास का नाम लिखा हुआ होता। ऐसी दूसरी क्लास क्या बनाई हमने, मार्क्स क्लास बनाई है। क्या मार्क्स क्लास किसी से इनहेरिट है, नहीं है। इसके अंदर एक मेथड रखा है गेट मार्क्स और दूसरा शो मार्क्स रखा है। तो ये बिल्कुल दो सेपरेट क्लास हो गई। किस तरीके से, एक ये हो गई, इसका नाम क्या है इस बेस 1 का स्टूडेंट, और इसका नाम क्या है मार्क्स है। अब स्टूडेंट क्लास के मेथड जो हैं और इस मार्क्स क्लास की जो मेथड है वो हम इस रिजल्ट क्लास में यूज करेंगे। तो देखिए एक रिजल्ट क्लास हमने बनाई है। रिजल्ट क्लास किससे इनहेरिट हुआ है, स्टूडेंट से और मार्क्स से। ठीक है, ये ध्यान से समझिए। ये रिजल्ट क्लास है, ये क्लास रिजल्ट क्लास किससे इनहेरिट हो रही है, इस स्टूडेंट क्लास से और इस मार्क्स क्लास से। मीन्स इसकी जो फीचर्स हैं वो भी हम यूज करेंगे, इसके जो फीचर्स हैं हम वो भी यूज करेंगे। तो देखिए क्या क्या फीचर्स हैं। हमने कहा दो मेथड बनाए, गेट रिजल्ट और दूसरा बनाया हमने शो रिजल्ट। अब देखिए फीचर्स यूज करें दोनों के। हमने कहा सेल्फ डॉट गेट डेटा। अब गेट डेटा जो है वो किस क्लास का मेथड है, वो स्टूडेंट क्लास का मेथड है। तो स्टूडेंट क्लास का मेथड ये है, तो ये हम यूज कर रहे हैं किसमें, रिजल्ट क्लास में। हमने कहा सेल्फ डॉट गेट मार्क्स। गेट मार्क्स किसका मेथड है, गेट मार्क्स एक मार्क्स क्लास का, तो मार्क्स क्लास के मेथड को यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हमने एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम क्या रखा है, शो रिजल्ट। शो रिजल्ट के अंदर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, शो डेटा। शो डेटा किसका मेथड है, स्टूडेंट क्लास का, तो स्टूडेंट क्लास का ये रखा है यहाँ पर। दूसरा शो मार्क्स बताइए, तो शो मार्क्स किसका है, मार्क्स क्लास का, ये रखा है यहाँ पर। तो दोनों की प्रॉपर्टी को हमने यूज कर लिया किसमें, मल्टी ड्राइव्ड क्लास में। दैट इज द नेम ऑफ मल्टी ड्राइव्ड क्लास इज रिजल्ट हेयर। अब यहाँ पर चेक करें इफ सेल्फ डॉट परसेंटेज, अगर उसकी परसेंटेज कितनी है, ग्रेटर देन 32 है, तो रिजल्ट तो आ जाए पास। और ये अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट उसका फेल। आइए रन करके देखते हैं। एंटर स्टूडेंट नेम हमने कहा यहाँ पर मोनू। स्टूडेंट रोल नंबर हमने कहा 23। मार्क्स हमने कहा सपोज दैट 31। रिजल्ट इज, देखिए स्टूडेंट नेम मोनू, नेम 23, परसेंटेज 31 और रिजल्ट स्टेटस फेल। दोबारा से रन करके देखिए। हमने कहा नेम है यहाँ पर सपोज दैट अनु, रोल नंबर हमने कहा 45, टोटल परसेंटेज हमने कहा 85 एंड देन रिजल्ट इज पास। स्टूडेंट नेम अनु, रोल नंबर 45, टोटल परसेंटेज 85 एंड देन रिजल्ट स्टेटस इज पास। तो ये था बच्चों हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक दो क्लास और है तो वो मैं आपको कल वीडियो लेक्चर में दिखा दूँगा बच्चों। ये इसके बाद इनहेरिटेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन लैंग्वेज। सो थैंक यू।